नमस्कार, आप देख रहे हैं RHR न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट। आज की तारीख है 10 अप्रैल 2026 और आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। आंध्र प्रदेश सरकार ने लंबे समय से चले विवाद को खत्म करते हुए अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा। इस निर्णय का असर राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश पर भी पड़ सकता है। विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है और पारदर्शिता की मांग की है। स्थानीय लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये निर्णय राज्य के विकास और राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। दिल्ली और NCR के कई इलाकों में अचानक हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तापमान में गिरावट और हवा में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। हालांकि अगले दिनों में तेज हवाएं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए ये मौसम मिश्रित प्रभाव लेकर आया है। कुछ फसलों को फायदा होगा, वहीं ओलावृष्टि से नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की अपील की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में नागरिकों और किसानों दोनों के लिए सतर्क रहना जरूरी है। भूस्खलन के कारण बंद हुआ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अब फिर से खोला गया है। इस मार्ग के बंद होने से सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे और यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने तुरंत मलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल किया। फिलहाल यातायात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये मार्ग पर्यटन और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका फिर से खुलना राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन पुल के अचानक गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में निर्माण में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और यात्री प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। ये हादसा ये याद दिलाता है कि निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट में कई संवेदनशील मामलों पर सुनवाई हो रही है, जिनमें धार्मिक और सामाजिक मुद्दे शामिल हैं। अदालत के फैसलों पर देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि इनका असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ सकता है। वकीलों और याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी तरह से पेश की हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का निर्णय आने वाले समय में कानूनी और सामाजिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और आधिकारिक फैसले का इंतजार करें। एयर इंडिया की CEO कैम्पबेल विल्सन ने इस्तीफा देने की अटकलों को हवा दी है। आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन अगर ये सही साबित होता है तो कंपनी के लिए ये बड़ा बदलाव होगा। एयर इंडिया पिछले कुछ महीनों में कई सुधार और विस्तार योजनाओं पर काम कर रही है। इस समय नेतृत्व परिवर्तन से कर्मचारियों और निवेशकों में हलचल मची हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नई नियुक्ति कंपनी के विकास और वित्तीय रणनीति में अहम भूमिका निभा सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनैतिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरे के बाद सीमा विवाद, व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई पहल की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दौरा दक्षिण एशिया में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा। आज सोने चांदी की कीमतों में वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के कारण तेजी और मंदी दोनों देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय हालात और डॉलर की स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। निवेशक सावधानी से बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं। सरकार और वित्तीय विशेषज्ञों ने आम लोगों को निवेश करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। व्यापारी और ज्वेलर्स भी कीमतों के अचानक बदलने से प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं, बारिश और बिजली गिरने के संकेत के चलते प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अलर्ट अगले 48 घंटों तक प्रभावी रहेगा। स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है।
अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु गतिविधियों और क्षेत्रीय हस्तक्षेपों को नहीं रोका तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस कदम का असर वैश्विक कूटनीति और तेल बाजार पर पड़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति को अस्थिर कर सकता है। भारत और अन्य देशों ने शांति और संवाद का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर लगातार निगरानी रख रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तनाव जारी रहा तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कई देशों के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक इस स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। निवेशकों और व्यापारियों को सलाह दी गई है कि वे जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अपनाएं और बाजार के हर बदलाव पर नजर रखें। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी नई रणनीतिक और व्यापारिक पहल पर चर्चा कर रहे हैं। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बैठक क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार के लिए अहम साबित हो सकती है। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। ये दौर कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ताजिकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सतर्क है। विशेषज्ञों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करने की सलाह दी है। भूगर्भ वैज्ञानिक इस गतिविधि पर निगरानी रख रहे हैं और भविष्य में किसी बड़ी हलचल की संभावना पर शोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी सुरक्षा उपायों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। भारत की वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा है कि रिजर्व बैंक के पास ब्याज दर घटाने की गुंजाइश है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निवेश और उपभोग को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये कदम उठाया गया तो होम लोन और बिजनेस लोन पर प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। वित्त मंत्री ने ये भी संकेत दिया कि सरकार सतत विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान दे रही है। बाजार और निवेशक इस खबर को लेकर उत्साहित हैं और आर्थिक सुधार की उम्मीदें बढ़ रही हैं। आज सोने और चांदी की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव के कारण तेजी और मंदी दोनों देखी गई। वैश्विक आर्थिक हालात, डॉलर की स्थिति और तेल बाजार में अस्थिरता के चलते ये प्रभाव हुआ। निवेशक सावधानी से बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं। ज्वेलर्स और व्यापारियों के लिए ये उतार चढ़ाव चिंता का कारण बन गया है। विशेषज्ञों ने आम लोगों को निवेश करते समय सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करने की सलाह दी है। भविष्य में ये कीमतें वैश्विक आर्थिक संकेतों पर निर्भर होंगी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि सरकार आर्थिक सुधार और निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां लाने की योजना बना रही है। इसमें व्यवसायों के लिए आसान नियम, कर सुधार और रोजगार सृजन की पहल शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बाजार में स्थिरता आएगी और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उद्योग जगत ने सरकार के संकेतों का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे आने वाले महीनों में उत्पादन और खपत दोनों बढ़ेंगे। आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए ये सुधार राहत देने वाला साबित हो सकता है। बॉलीवुड के प्रिय फिल्म श्रृंखला हेरा फेरी 3 की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। परेश रावल ने पुष्टि की है कि पूरी टीम तैयार है और शूटिंग अप्रैल महीने में शुरू होगी। फिल्म में दर्शकों को वही पुराना मजेदार अंदाज देखने को मिलेगा। फिल्म उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी भारतीय सिनेमा में लोकप्रिय है। फैंस भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की सफलता आने वाले समय में कॉमेडी फिल्मों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगी। फिल्म आवारापन 2 इस साल स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्री ने पिछले पार्ट की सफलता को ध्यान में रखते हुए काम किया है। निर्माता का कहना है कि कहानी पहले से अधिक रोमांचक और दर्शकों के लिए मनोरंजक होगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन अंतिम चरण में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फिल्म की रिलीज से हिंदी फिल्म उद्योग में गर्मी बढ़ेगी और दर्शकों को एक नई अनुभव मिलेगा। सुपरस्टार सुनील शेट्टी और युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक नई एक्शन फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू हो रही है। निर्माता ने बताया कि ये फिल्म हाई एड्रेनलिन एक्शन और रोमांच से भरपूर होगी। फिल्म की कहानी में जासूसी, अपराध और रोमांच का मिश्रण है। फिल्म उद्योग विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हो सकती है। दर्शकों में इस फिल्म को लेकर उत्सुकता और उम्मीदें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 12वीं हिंदी परीक्षा रद्द कर दी है। इसका कारण पेपर लीक होना बताया गया है।
छात्रों और अभिभावकों में इस खबर के बाद चिंता का माहौल बन गया है। बोर्ड ने नई परीक्षा की तारीख 10 अप्रैल 2026 घोषित की है। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा दोबारा आयोजित कराना जरूरी था, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य और निष्पक्षता बनी रहे। छात्रों से अपील की गई है कि वे नई परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि परीक्षा रद्द होने से तनाव जरूर बढ़ सकता है, लेकिन ये कदम भविष्य में न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करेगा। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में भारी बदलाव आया है। कई राज्यों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटों तक ये प्रभाव बना रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। किसान भी अपनी तैयार फसलों की सुरक्षा के लिए अलर्ट है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट और अचानक मौसम बदलाव लगातार देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिनों में तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसान भी सतर्क हैं, क्योंकि ओलावृष्टि से तैयार फसलों को नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मौसम बदलाव अगले 48 घंटों तक प्रभावी रहेगा। आज वैशाख कृष्ण पंचमी है और ये दिन पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी देवताओं की विशेष पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मंदिरों और घरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना में व्यस्त है। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय भी घोषित किया गया है। धार्मिक विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि इस दिन केवल पूजा और धर्म कर्म पर ध्यान दें। ये दिन समाज और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।